नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। श्री 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 सविता महर्षि की जयंती के अवसर पर बीदर में छठा वार्षिक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने किया उद्घाटन। कुतबुल्लापुर 125 डिवीजन गुजरा रामाराम एमए फंक्शन हॉल में जनजागरूकता को लेकर मीटिंग की गई आयोजित। आगे देखिए होता है क्या। अशोक चौहान के इस्तीफे पर बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार पर मराठा आरक्षण के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। पाकिस्तान जाकर नतमस्तक हुए मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस नेता ने पड़ोसी मुल्क में भारत के खिलाफ उगला जहर। अब समाचार विस्तार से। श्री 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 सविता महर्षि की जयंती के अवसर पर नेहरू स्टेडियम बीदर में छठा वार्षिक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने रिबन काट कर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस टूर्नामेंट के आयोजकों ने मोहम्मद नवाज खान का स्वागत किया और सम्मान किया। साथ ही इस अवसर पर अन्य लोगों का भी सम्मान किया गया। टूर्नामेंट अध्यक्षता श्री शिव कुमार शाहपुरे ने की। अभीमना कामरे युवा नेता और अदबी शांत कुमार मुस्तापुर, नारायण राव गोंडेगांवकर के अलावा दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर जिले के बिलासपुर में 16, 17 और 18 फरवरी को एकता आश्रम ट्रस्ट श्री इस्माइल शाह कादरी और श्री शनि दाहिब दरगाह का 15वां संदल यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय संदल यात्रा महोत्सव में प्रसिद्ध स्वामी और महर्षि और राजनेता और भगत उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में सभी से उपस्थित रहने की अपील की गई है। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ओम नमः शिवाय। ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅನಂತ ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀ ಏಕತಾ ಆಶ್ರಮ್ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ಸಾಹೇಬ್ ದರ್ಗಾ 15ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂಜ್ಯರು ವೀರ ಪಕ್ಷಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು 16ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವೀರಪಕ್ಷ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಊರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 16ಕ್ಕೆ ಪ್ರವಚನ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದರ ನಂತರ 17ನೇ ತಾರೀಕು 16ನೇ ತಾರೀಕು 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಭಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಾನ್ಕೆರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾನ್ಕೆರಿ ಇವರ ತಂಡದಿಂದ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ। 17ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಊರಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಶನಿ ಸಾಹೇಬ್ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಒಂಟಿಯ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪುನೀತರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। ಏಕೆಂದರೆ ಗಂಧದ ಟೈಮು ಪೂಜ್ಯ ಟೈಮಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆರವೇರಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ। ಅದೇ ಥರದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನವದೆಹಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶಾಂತಿ ಬಾಬಾ ನಿಂಗೋಳು
ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. कुतबुल्लापुर 125 डिवीजन गुजला रामाराम एमएफ फंक्शन हॉल में जन जागरूकता को लेकर मीटिंग आयोजित की गई. जगतगिरी गुट्टा से रजनजीत रेड्डी और एसएसआई मानिकम्मा रेड्डी ने इस अवसर पर कहा कि आजकल रातों में घूमने वाले युवकों को चेतावनी दी गई कि रातों में घूमने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना हर एक का फर्ज है. आज गांजा शराब से जो गड़बड़ हो रही है उसे कंट्रोल करना ही पुलिस का काम है और जनता सुकून से रह सके. पुलिस आपकी दोस्त है. इस अवसर पर बस्ती के अध्यक्ष और जनता की भारी संख्या शामिल रही. कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट. जगतियाल जिले के कोटाला के स्कूल ग्रीनवुड छात्रा और छात्राओं ने फैंकश कराटे सुशील वर्ल्ड जापान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता में भाग लिया. इस कराटे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुमन तलवार, सातला गणेश, एक फिल्म अभिनेता, ग्रीनवुड स्कूल के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर जगतियाल जिले के कई लोग उपस्थित रहे और छात्रों को बधाई दी. ग्रीन स्कूल के करस्पॉन्डेंट मोहम्मद अब्दुल मोइज ने प्रसन्नता जताई. जगतियाल से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट. महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल आ गई है. मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों के अनुसार अशोक चौहान ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मन बना लिया है. अशोक चौहान ने आज विधानसभा स्पीकर से मुलाकात भी की थी. अशोक चौहान कथित तौर पर कांग्रेस से नाखुश थे, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है. देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी ने भी हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं. इन दोनों नेताओं के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आइए देखते हैं समाचार.
सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार पर मराठा आरक्षण के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि वह मराठा आरक्षण के लिए अलग कोटा पर विचार कर रही है। बता दें कि 1 साल से भी कम समय में यह चौथी बार है जब वह मराठा समुदाय को ओबीसी अन्य पिछड़ी जाति समूह की तरह शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। जरांगे ने पहले मुंबई तक एक विशाल मार्च का नेतृत्व किया था जो 26 जनवरी को इसकी सीमाओं पर समाप्त हुआ था। इस बार वह जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस को एक के बाद एक तगड़ा झटका मिल रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चव्हाण ने राज्य में पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। उनके इस्तीफा देने पर कांग्रेस का कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उन पर जांच एजेंसियों का दबाव है। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा, साथ ही कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता भी छोड़ने का ऐलान किया है। ऐसी अटकलें हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे काफी समय से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं से गायब है। अब एक बयान में उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो उनके नाम की चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन अब राज्य में 3 पार्टियों की सरकार होने की वजह से उनके लिए कोई निर्वाचन क्षेत्र बचा ही नहीं है। महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की एनसीपी की गठबंधन सरकार है। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता रहे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री भी रही थी। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे को उनके चचेरे भाई और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने हरा दिया था। उसके बाद से पंकजा मुंडे सत्ता के गलियारों से दूर हैं। धनंजय मुंडे फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। पंकजा मुंडे से जब पूछा गया कि क्या वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी या राज्यसभा जाएंगी तो उन्होंने कहा कि अब ये चुनाव करने में बहुत देर हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे ज्यादा अहम ये बात है कि भीड़ में उनके समर्थक क्या सोचते हैं और वे उन्हें कहां देखना चाहते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वह इस बार भी अपने बेतुके बयानों को लेकर केंद्र में है। पूर्व भारतीय राजनायक मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि उनका जितना खुले दिल से पाकिस्तान में स्वागत हुआ उतना किसी और देश में नहीं हुआ। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अय्यर के हवाले से कहा, मेरा अनुभव कहता है कि पाकिस्तानी दूसरे पक्ष को लेकर शायद जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। यदि हम मित्रवत हैं तो उनका व्यवहार बहुत अधिक दोस्ताना होगा और यदि हम शत्रुतापूर्ण हैं तो उनका व्यवहार बहुत अधिक शत्रुतापूर्ण होगा। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तारीफ पर ही नहीं रुके, उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने लाहौर के अलहमारा में फैज महोत्सव के दूसरे दिन हिज्र की राख, विसाल के फूल, भारत पाक मामले शीर्षक वाले सत्र के दौरान यह टिप्पणी की। रिपोर्ट के अनुसार अय्यर ने कहा कि उनका किसी भी और देश में ऐसा खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया जैसा पाकिस्तान में किया गया। उन्होंने कहा कि जब वह कराची में महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात थे तो हर कोई उनकी और उनकी पत्नी की देखभाल किया करता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक मोमेयर्स ऑफ ए मेवरिक में ऐसी कई घटनाओं के बारे में लिखा है जो पाकिस्तान को भारतीयों की कल्पना से बिल्कुल अलग देश के रूप में दिखाती है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर सोनिया गांधी मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएंगी तो हमें खुशी होगी। जीतू पटवारी ने कहा कि वो ऐसे नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है। अगर वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाए तो हमारे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। इससे मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के आवाज में ताकत आएगी। यह अध्यक्ष के रूप में केवल मेरी ही मांग नहीं है, बल्कि हमारे कमलनाथ जी की भी यही मांग है। जीतू पटवारी ने बताया कि कमलनाथ कुछ वक्त पहले ही सोनिया गांधी से मिलकर आए थे और उन्होंने भी उनसे आग्रह किया था। उन्होंने कहा, हमारे सारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और सारे विधायक एक साथ एक भाव से यह बात कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाना चाहिए। कमलनाथ पद के भूखे नहीं है और अगर यही उनकी मर्जी है तो हम भी उनके साथ हैं। स्पाइस जेट आने वाले दिनों में कम से कम 1400 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने लागत में कमी लाने और अपने कम होते विमान बेड़े के संचालन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए यह फैसला किया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों में से एक ने बताया कि वित्तीय संकट, कानूनी लड़ाई तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एयरलाइन कंपनी अधिक कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के लिए कह सकता है, क्योंकि अभी जितने विमान सेवा में हैं उनकी तुलना में कर्मचारी अधिक है। हालांकि कितने लोग की छंटनी होगी, इसको लेकर इस सप्ताह अंतिम फैसले होने की उम्मीद है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। श्री 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 सविता महर्षि की जयंती के अवसर पर बीदर में 6वां वार्षिक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने किया उद्घाटन। कुतुबुल्लापुर 125 डिवीजन गुजरा रामाराम एमए फंक्शन हॉल में जन जागरूकता को लेकर मीटिंग की गई आयोजित। आगे देखिए होता है क्या। अशोक चौहान के इस्तीफे पर बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार पर मराठा आरक्षण के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। पाकिस्तान जाकर नतमस्तक हुए मणिशंकर अय्यर कांग्रेस नेता ने पड़ोसी मुल्क में भारत के खिलाफ उगला जहर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।